कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बुलाया गया संसद का मॉनसून सत्र कई लिहाजों में अनोखा था। कल जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, दोनों ही सदनों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी 100% से ज़्यादा थी। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 25-25 विधेयक पारित किए। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार इस सत्र में दोनों सदनों में अप्रोप्रिएशन बिल्स को अगर हम छोड़ दें तो 20 ऐसे नए विधेयक थे जो पुरस्थापित या कि इंट्रोड्यूस किए गए। इनमें से 17 विधेयक इसी सत्र में पारित भी कर दिए गए, यानी कि जितने नए विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए थे उनमें से 85% विधेयक इसी सत्र में पारित हो चुके हैं। वहीं पे जहां पर एक बड़ी संख्या में विधेयकों को पारित और पुरस्थापित किया गया, कोई भी विधेयक किसी भी प्रकार की कमेटी के पास नहीं भेजा गया। इस सत्र में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार इस बार जो बैठकें हुई दोनों सदनों की, उनमें जहां पे बड़ी संख्या में बिलों को पारित किया गया है, वहीं पे जो बहस का समय रहा बिलों को लेकर के वो काफ़ी कम था। लोकसभा में औसतन एक विधेयक के ऊपर 1.5 घंटे चर्चा हुई और राज्यसभा में औसतन एक विधेयक के ऊपर में 1 घंटे चर्चा की गई। जहां पर कृषि संबंधित विधेयकों को जब राज्यसभा में पारित किया गया, शोर शराबे के बीच में वॉइस वोट से पारित किया गया। विपक्ष के सदस्य इन विधेयकों को एक संसदीय समिति के पास भेजना चाहते थे, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई, जिसको लेकर के हंगामा भी हुआ। वहीं पे PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार लेबर कोड से संबंधित जो 3 विधेयक थे उनके ऊपर जो बहस हुई दोनों सदनों में, लोकसभा में 3 घंटे बहस हुई इन 3 विधेयकों को लेकर के, वहीं राज्यसभा में सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट बहस हुई इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों के ऊपर। इसके साथ ही जहां तक विधेयकों को किसी कमेटी के पास भेजने का सवाल है, इस बार 17वीं लोकसभा में अब तक जितने भी विधेयक पुरस्थापित किए गए हैं उनमें से सिर्फ 10% विधेयक किसी प्रकार की स्टैंडिंग कमेटी के पास गए हैं। पिछली 16वीं लोकसभा में ये जो आंकड़ा था 27% विधेयक थे जो कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास गए थे। इसके पहले अगर हम देखें तो 15वीं लोकसभा में 71% विधेयक स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास गए थे और 14वीं लोकसभा में 60% विधेयक स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास भेजे गए थे। इसके साथ ही इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं था। इससे पहले ऐसा 1971 की लड़ाई के समय हुआ था कि संसद के सत्र में कोई प्रश्नकाल नहीं था और इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा हुआ था। उसके अलावा संसद के सत्र में प्रश्नकाल ना होना अपने आप में एक पहली बार होने वाली घटना थी। और साथ ही इस बार जबकि मॉनसून का सत्र ख़त्म हो चुका है, डिप्टी स्पीकर के बिना लोकसभा को अभी तक की ये सबसे लंबी अवधि है, जबकि लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं किया गया है। पहली बार जब 17वीं लोकसभा में संसद का सत्र हुआ था, तब से अभी तक 464 दिन हो चुके हैं और कोई भी डिप्टी स्पीकर लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं किया गया है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।